इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाइए। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2015। तो बैलेंस शीट दे रखा हुआ है 31 मार्च 2015 का। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में है स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, 6% डिवेंचर इन एक्स लिमिटेड, फिर कैश। तो ये हम लोग का क्या दे रखा हुआ है, एसेट साइड का आइटम। और लायबिलिटी साइड का क्या दे रखा हुआ है, एज का कैपिटल, बी का कैपिटल, उसके बाद एज लोन, कैपिटल जनरल रिजर्व एंड उसके बाद लायबिलिटीज़। तो ये हम लोग के पास लायबिलिटी में दे रखा हुआ है। आगे आ जाइए, इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड दैट मिस्टर सी इज़ टू बी एडमिटेड फॉर अ 5th शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। तो यहाँ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है कब, 1 अप्रैल 2015 को, और सी को एडमिट किया जा रहा है और जिसका शेयर कितना दे रहा है, वह 5th मतलब 1/5 के लिए यहाँ पे एडमिशन हो रहा है सी को। उसके बाद ही इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कैश टूवर्ड्स गुडविल। तो गुडविल के बदले कैश लाना है, एंड 10,000 टूवर्ड्स कैपिटल। तो कैपिटल के बदले 10,000 लाना है और गुडविल के बदले लाना है। तो गुडविल के लिए बदले कितने लाना है वो यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ, वो हम लोग निकालेंगे। आगे क्या है, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। द पार्टनर ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। तो पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले का कितना दे रखा है, 3:2। उसके बाद मिस्टर ए वॉज रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन मतलब क्या होता है, बिगनिंग ऑफ द फर्म इन 2000। जब भी स्टार्ट हुआ था, या जब भी, यहाँ पे ईयर नहीं दे रखा हुआ है कब से, मतलब वेरी बिगनिंग से यहाँ पे मिस्टर ए को 500 पर मंथ का क्या मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था। तो अगर 500 पर मंथ अगर सैलरी हुआ तो 500 × 12, तो 1 ईयर के लिए कितना हो गया सैलरी, यहाँ पे 6,000। तो ये समझ में आ गया। आगे क्या है, द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 3:1:1। ए विल नॉट गेट एनी सैलरी आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। तो ए को सैलरी नहीं दिया जाएगा एडमिशन करने के बाद। आगे क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ लास्ट 5 year। द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉफिट आर एज अंडर। तो यहाँ पे 2 year परचेज जो हम लोग 12th में कर चुके हैं, गुडविल निकालना जो हम लोग 12th में सीखे थे, उसी तरह से यहाँ पे 2 year परचेज हैं और 5 साल का क्या दे रखा हुआ है, प्रॉफिट दे रखा हुआ है। तो 5 साल का प्रॉफिट हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2012 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बाकी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, द एबव प्रॉफिट एंड लॉसेस आर आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के सैलरी देने के बाद हैं। उसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, मतलब इस ईयर के प्रॉफिट में 31 मार्च 2011 इंक्लूडेड एन एक्सट्रानियस प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं होता है वो इंक्लूडेड हैं किस में, 31/3/2011 में। उसके बाद एंड द लॉसेस ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। तो 31 मार्च 2012 में जो हम जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, वाज ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय स्ट्राइक टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। तो यहाँ पे 20,000 जो है अब नॉर्मल लॉस हुआ, क्योंकि 20,000 क्या है, स्ट्राइक का लॉस है। आगे क्या दे रखा हुआ है, इट वाज एग्री दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म शुड अपियर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गुडविल मतलब गुडविल यहाँ पे बुक्स में क्या होने वाला है, अपियर होने वाला है। आगे हैं द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो 2016 में दे रखा हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने का, 40,000 बिफोर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, और द पार्टनर हैड ड्रॉन ईच 1,000 पर मंथ एज ए ड्राइंग। तो 1,000 पर मंथ ड्राइंग में वो लोग ड्राइंग कर रहे हैं। आगे हैं द वैल्यू ऑफ द अदर एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2016 वेयर एज अंडर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी यहाँ रिवैल्यूएशन का दे रखा हुआ है।
बिल्डिंग बिफोर डिप्रिशिएशन कितना है 60,000, स्टॉक कितना दे रखा हो 40,000, डेटर का बैलेंस नील हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट 20,000, लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है नील हो रहा है। और आगे और भी इंफॉर्मेशन है, और भी इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिशिएशन एट 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर हम लोग को 5% ऑन द क्लोजिंग बैलेंस एंड इंटरेस्ट एट 6% ऑन एज लोन, तो ए के लोन पे हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना है 6% देना है। उसके बाद दे अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू प्राइवेट कंपनी दैट इज ABC प्राइवेट लिमिटेड, सर्टिफिकेट रिसीव्ड ऑन 1/4/2016, they decide to convert capital account of the partner into the share capital in the ratio of 3:1:1 on the basis of total capital as on 31/3/2016. उसके बाद if necessary partner have to subscribe to fresh capital or withdraw, और उसके बाद हम लोग को बनाना है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो हम लोग को बैलेंस शीट भी एंड प्रॉफिट लॉस भी बनाना है। और जो भी कैपिटल था कब 1/4/16 को जो भी कैपिटल था उसे 3:1 टोटल, पहले टोटल कैपिटल कर लेगा, और टोटल कैपिटल करने के बाद यहाँ पे 3:1 के रेशियो में ये कैपिटल को क्या कर रहा है, 3:1 के रेशियो में इस कैपिटल को शेयर में कन्वर्ट कर ले रहा है। और अगर कुछ भी नेसेसरी अमाउंट ऑफ, अगर उसको पैसा, अगर उसको जैसे 3:1 में बांटा कैपिटल को, शेयर को, कैपिटल को कन्वर्ट किया शेयर में, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो कैश लेके आएगा या कैश विड्रॉ कर लेगा। तो सम्स में बस इतना ही था। एक बार सम्स को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था 4 था। (31 मार्च 2015 के टाइम में क्या दे रखा हुआ है हम लोग के पास, बैलेंस शीट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 मार्च 2015 में हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला कि 1 अप्रैल 2015 मतलब इसी दिन ही एडमिशन किसका हो रहा है, सी का एडमिशन हो रहा है। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/5 शेयर के लिए सी का एडमिशन हो रहा है। ये गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा, कितना लेके आएगा वो हम लोग को निकालना होगा। एंड कैपिटल के लिए कितना लेके आता है 10,000। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। उसके बाद ए एंड बी का जो भी रेशियो था, इधर जो भी ए एंड बी का रेशियो था वो रेशियो कितना दे रखा हुआ है 3:2। तो ए बी का रेशियो हो गया 3:2। आगे हैं ए, इससे पहले 31 मार्च 2015 मतलब एडमिशन से पहले ए को मिल रहा था सैलरी 500 × 12, एक साल के लिए कितना मिल रहा था 6,000। आगे है फ्यूचर का जो प्रॉफिट रेशियो ए बी सी का जो होने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कितना होने वाला है 3:1 के रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 के रेशियो में होने वाला है। आगे है कि गुडविल जो है, यहाँ पे जो गुडविल निकाला जाएगा, ये जो गुडविल निकाला जाएगा ये कैसे निकालेगा 2 ईयर परचेज में और 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट में 2 ईयर्स परचेज में गुडविल निकाला जाएगा। और आगे दे रखा हुआ था जो भी अमाउंट था उसमें एक्सट्रेनियस क्या दे रखा हुआ है, प्रॉफिट दे रखा हुआ है 30,000 का। यहाँ पे जो आप लोग को पहले बता चुका हूँ 31/3/2011 में एक्सट्रेनियस प्रॉफिट कितना दे रखा है 30,000 का। उसके बाद 31 मार्च 2012 में लॉसेस हुआ था ड्यू टू स्ट्राइक 20,000 का। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब 5 साल का प्रॉफिट दे रखा हुआ था। एंड 31 मार्च 16 ये यहाँ पे 31 मार्च 2016 इस डेट को क्या हो रहा है, इस डेट को प्रॉफिट है ट्रेडिंग का प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट, यहाँ पे इस डेट को ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखा हुआ है
40,000 का। ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना दे रखा? 40,000 का। और ये जो गुडविल निकालेंगे हम लोग, गुडविल यहाँ पे निकालेंगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये गुडविल क्या होने वाला है? अपीयर। तो यहाँ पे समझ में आ गया इतना सम्स में। आगे क्या बोला है कि जो भी पार्टनर हैं 1000 करके ड्राइंग्स करेगा। पार्टनर का ड्राइंग कितना होने वाला है? 1000 इंटू 12। 1000 क्या था? पर मंथ था, तो 1000 इंटू 12 क्या था? ड्राइंग होने वाला है। आगे कुछ एसेट का रिवैल्यूएशन दे रखा हुआ है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हम लोग को 5% चार्ज करना है, और इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना दे रखा हुआ है? 6%। तो डेप्रिसिएशन एज लोन का दे रखा हुआ है। और आगे क्या बोला है? जो भी टोटल कैपिटल इस डेट को होगा, इस डेट को 31/3/2016 को टोटल कैपिटल को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है शेयर में किस रेशियो में? 3:1:1 के रेशियो में। 31/3/2016 को जो भी पार्टनरशिप फॉर्म था वो कंपनीज में कन्वर्ट हो रहा है, कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में जो कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम में टोटल कैपिटल जितना दे रखा हुआ था तीनों पार्टनर का, उस पार्टनर के कैपिटल को यहाँ पे 3:1:1 के रेशियो में क्या कर रहा है? बांट दे रहा है। और कुछ भी अगर एडजस्टमेंट होता है तो वो विड्रॉ कर लेगा या लेके पैसा आएगा। तो सम्स में बस आप लोग को यही दे रखा हुआ था। अब सॉल्यूशन में आ जाइए। सम्स में तो आप लोग को समझ में आ गया ना क्या दे रखा हुआ है। अब सॉल्यूशन में कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट में है, ये वर्किंग नोट में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये तो आप लोग बहुत पहले से बना के आते हुए, तो गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए। 2011 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 14 के बाद 15। प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है? बुक प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है? बुक प्रॉफिट दे रखा हुआ है 20,000। यहाँ पे 10,000 का लॉस था, एंड उसके बाद यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट, यहाँ 25,000 प्रॉफिट, फिर यहाँ 30,000 का प्रॉफिट दे रखा हुआ है। एक सेकेंड। तो एडजस्टमेंट हो गया 2011 में। सबसे पहले एक्सटर्नियस प्रॉफिट था, तो इसलिए हम लोग माइनस कर रहे हैं। 2012 में क्या था? लॉस हो गया था। अब नॉर्मल लॉस था, कितने का था? 20,000 का। तो ये 20,000 क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आगे तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये हम लोग एडजस्टमेंट कर लिए किसका? एबनॉर्मल आइटम का। अब कुछ भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलता था, अगर पार्टनर को कुछ भी रेम्यूनरेशन मिलता था तो वो भी हम लोग क्या करते थे? ऐड बैक करते थे। तो ऐड क्या करेंगे? रेम्यूनरेशन टू ए, मतलब ए को जो भी सैलरी मिल रहा था वो हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। 6,000, 6,000, 6,000। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी अगर होता था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उससे भी हम लोग क्या करते थे? माइनस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो लेस क्या करना है यहाँ पे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये कहाँ से आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम? तो यहाँ पे देखिए 6% डिवेंचर इन एक्स लिमिटेड था, तो ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट था, जहाँ पे हम लोग को क्या इनकम कुछ ना कुछ आता होगा। 6% से आता होगा, 20,000 का 6% हम लोग को इनकम आता होगा। तो ये हम लोग के लिए ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है ना। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो ये इनकम नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा, तो इस इनकम को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे कितना हो जाएगा? 20,000 का 6%। तो 20,000 का 6% कितना होगा? 20,000 इंटू 6%, तो 1200 का हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पे माइनस करना होगा। ये तो आप लोग 12 में करके आए होगा,
आए हो, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या हो गया, बुक प्रॉफिट हो गया जो सम्स में था। उसके बाद जो भी एबनॉर्मल आइटम था उसका एडजस्टमेंट किए हैं। रेम्यूनरेशन को हम लोग ऐड बैक किए हैं, सैलरी ए का जो सैलरी था उसे हम लोग ऐड बैक किए हैं, लेस क्या किया है, ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे 5200 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे 14800 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 24,800 का प्रॉफिट। यहाँ पे 29,800 का प्रॉफिट। यहाँ पे 34,800 का प्रॉफिट। अब इसका एवरेज प्रॉफिट करना है, क्या करना है हम लोग को, एवरेज प्रॉफिट करना है। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, ये पांचों ईयर का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कीजिए, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 19,800। 19,800 हम लोग का क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर, इंटू 2 ईयर का दे रखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट 19,800 है इंटू 2, तो हम लोग का टोटल गुडविल कितना हो गया, 39,600। अब ये 39,600 टोटल गुडविल हो गया। इसमें जो एडमिशन हो रहा है सी का, तो सी का एडमिशन हो रहा है, तो इसका कितना शेयर है, सी कितने शेयर के लिए एडमिशन हो रहा है, तो 1/5 शेयर के लिए। तो 1/5 इंटू 39,600, तो ये कितना आ गया, सी का हिस्सा कितना आ गया, 7,920। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फर्स्ट में हम लोग को गुडविल निकालने में, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आगे आ जाइए, सम्स में हम लोग को क्या निकालना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। उसके बाद बनाना था बैलेंस शीट कंपनी का। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइम को हम लोग को क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, एंड बैलेंस शीट इसी डेट को बनाना था, कब का, 31 मार्च 2016 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखा हुआ है, ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है सम्स में, 40,000 बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर है जिसका कितना परसेंट, 6%। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 1,200। फिर टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीसिएशन कितने पे, 60,000 पे 5%। तो ये 60,000 पे 5% कितना हो जाएगा, 3,000 का। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, ए के लोन का दे रखा हुआ है, तो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए का लोन कितना दे रखा हुआ है, कितने अमाउंट का दे रखा हुआ है ए का लोन, तो ए का लोन है यहाँ पे बैलेंस शीट में 10,000 का। तो 10,000 पे 6% दे रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, तो 10,000 का 6%। तो ये हम लोग का कितना हो गया, 600। $40,000 + 1,200 माइनस 600 माइनस 3,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 37,600।
डिवाइड बाय इसका रेशियो कितना था 3:1:1, तो इसका हो गया 7520 इंटू 3, तो ये हो गया 22560। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तक तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। एंड प्रॉफिट पहले बनाते हैं कैपिटल, उसके बाद बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट कब का बना रहे हैं? 31/3/2016 का कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या बना रहा हूं? इसी डेट का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब का है? तो जब कन्वर्जन नहीं हुआ था उस दिन का यहाँ पे क्या है? बैलेंस शीट है। और उस जब कन्वर्जन नहीं हुआ था उसी दिन का क्या है? कैपिटल है। तो बाय बैलेंस बीडी, तो कितना दे रखा हुआ कैपिटल का बैलेंस? सबसे पहले बैलेंस शीट से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल का बैलेंस। इसमें कितना दे रखा हुआ है? 40,000 एंड 50,000। ए के लिए कितना है? 40,000, बी के लिए 50,000, एंड सी का तो नहीं मालूम है। उसके बाद जनरल रिजर्व भी दे रखा हुआ है। जनरल रिजर्व कितने का दे रखा हुआ है? 10,000। तो 10,000 जनरल रिजर्व को हम लोग बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? तो ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जो भी जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में 2015 का, उस टाइम में तो सिर्फ ए एंड बी ही पार्टनर था ना, तो उस रेशियो में बांटते हैं 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ हो जाएगा 4,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6,000। तो ये हो गया हम लोग का। आगे गुडविल, गुडविल ओल्ड पार्टनर अपना ले जाएगा अपना हिस्सा गुडविल का। तो गुडविल कितने का था आया हुआ सम्स में? 39,600 का गुडविल था। इंटू 3/5, तो ये कितना आ गया? 23,760 तो 2/3, तो ये आ गया 15,840। इस तरह से हम लोग करते थे ना एडमिशन के टाइम में, कि जो भी गुडविल होता था फर्म का, ओल्ड फर्म का जो भी गुडविल होता था, वो पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर होता था वो क्या करता था? लेके जाता था गुडविल। तो गुडविल का इसलिए जितना गुडविल कितना था हम लोग का? गुडविल था यहाँ पे 39,600। इस 39,600 में पार्टनर एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। पुराना पार्टनर तो यही था ना, तो यही दोनों पार्टनर 3:2 के रेशियो में अपना गुडविल लेके गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब टू ड्राइंग्स में तो तीनों पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, कितने करके? 12,000 करके। फिर बाय बैंक, सी पैसा लेके आया, कैश कितना? 10,000 कैपिटल के बदले, एंड गुडविल के बदले कितना लेके आया था? सी 7,920। तो यहाँ पे 7,920, तो ये टोटल कितना हो गया? 17,920। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस उसका तो हिस्सा लेके जाएगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस तीनों पार्टनर को मिल रहा है 22,560, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट अभी बनाए थे। और इसका कितना हो गया? 7,520। अब जो भी यहाँ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? टू बैलेंस शीट। और कुछ आइटम तो नहीं था ना इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए? नहीं। एक बार इसको देख लीजिए फिर से। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कहाँ से आया था? बैलेंस शीट से आया था। उसके बाद जनरल रिजर्व कहाँ से आया था? बैलेंस शीट से। अब गुडविल के लिए क्या करते थे हम लोग, कि जो भी गुडविल होता था उसे ओल्ड पार्टनर में हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। जो भी गुडविल होता था उसे हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते थे।
उसके बाद जो न्यू पार्टनर होता था वो गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए कैश लेके आया था, तो वो कैश और ड्राइंग सम्स में दे रखा हुआ था कि 1000 पर मंथ करके ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग का कितना गया 12,000 और प्रॉफिट एंड जो अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाले थे उससे जो भी प्रॉफिट था वो ट्रांसफ़र कर दें यहाँ कहाँ पे, कैपिटल पे। तो चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस कितना होने वाला है बाय बैलेंस शीट, तो वो निकालते हैं। तो 40,000 प्लस 6,000 प्लस 23,760 प्लस 22,560 माइनस 12,000, तो ये कितना आ गया 80,320। उसके बाद 50,000 प्लस 4,000 प्लस 15,840 प्लस 7,520 माइनस 12,000, तो ये अपने आ गया 65,360। अब नेक्स्ट का भी निकालते हैं 17,920 प्लस 7,275 है ना, 7,520 माइनस 12,000, तो ये कितना आ गया अपना 13,440। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को, 13,440। तो ये हम लोग का आ गया कैपिटल का तो क्लोज हो गया। अब बैलेंस शीट में आ जाए। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ तो बोला था ना कि गुडविल एफियर होना है बैलेंस शीट में, तो गुडविल कितने का आ जाएगा, तो गुडविल कितने का हम लोग वैल्यूएशन किए थे 39,600, तो 39,600 का सबसे पहले आ जाएगा क्या, गुडविल 39,600 का। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था 60,000 का था, उसमें से डेप्रिशिएशन हम लोग 3,000 चार्ज किए हैं, तो 60,000 माइनस 3,000 तो कितना आ गया 57,000। फिर आगे बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट 20,000 का, इन्वेस्टमेंट 20,000 का जो रिवैल्यूएशन का टाइम अकाउंट में दे रखा हुआ था। फिर स्टॉक दे रखा हुआ है 40,000 का। ये अमाउंट कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुडविल तो जो हम लोग निकाले थे उससे आ गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा हुआ था, 60,000, वहीं से हम लोग 3,000 माइनस किए हैं, फिर 40,000 आ गया, 20,000 आ गया। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना। अब लायबिलिटी साइड में चलते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा हुआ था, कैपिटल में ए का कैपिटल, बी का कैपिटल एंड सी का कैपिटल। तो यहाँ से आ जाएगा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट निकाले वहाँ से इस तीनों का कैपिटल आ जाएगा 65,360 एंड 13,440, तीनों का तो कैपिटल आ गया यहाँ पे। उसके बाद ए का लोन था, एज लोन, ये तो रिपेमेंट नहीं हुआ ना। ए का लोन कितना था 10,000 तो लोन था, प्लस 600 का क्या था इंटरेस्ट आया था, यहाँ पे प्लस 600 का क्या था इंटरेस्ट आया था। तो ये कितना आ जाएगा 10,600, और तो कुछ नहीं है इसमें ना। इसको टोटल करेंगे और यहाँ पे जो कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो चलिए इसको टोटल करते हैं 80,320 प्लस 65,360 प्लस 13,440 प्लस 10,600, तो ये आ गया हम लोग का 169,720 माइनस 39,600 माइनस 57,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000, तो ये आ गया 13,120। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये एसेट साइड में तो समझ में आ गया था। कैपिटल में क्या था, ये तीनों कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। फिर ए का लोन तो रिपेमेंट नहीं हुआ था, तो 10,000 प्लस 600, और बाकी क्या था, बाकी कुछ तो था नहीं, लायबिलिटी बाकी क्या था, नील था, दिखाया हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, नील कर दिए। अब इस सम्स का लास्ट पार्ट बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे।
बैलेंस शीट से पहले टोटल कैपिटल कितना हो गया फर्म का? टोटल कैपिटल कितना था फर्म का? तो टोटल कैपिटल के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तीनों अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ए एंड बी एंड सी का। तो टोटल कैपिटल कितना था? 8320, यहीं लिखते हैं 8320। उसके बाद हैं 65360, 13440। टोटल कितना हो जाएगा? 80320 प्लस 65360 प्लस 13440, ये हम लोग आ गया 159120। फर्म का कैपिटल ये था और ये हो गया जाएगा कंपनीज का। यहाँ ध्यान दीजिए, सम्स में क्या बोला था, यहाँ पे लास्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, ये लास्ट पार्ट में क्या है? दे अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू अ पार्टनर्स प्राइवेट कंपनी दैट इज ABC लिमिटेड, सर्टिफिकेट इसेट 1/4/2016। तो यहाँ तक तो कुछ रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद दे डिसाइड टू कन्वर्ट कैपिटल अकाउंट टू द पार्टनर इनटू शेयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। तो टोटल जो भी कैपिटल था उसे 3:1:1 के रेशियो में क्या कन्वर्ट करना था, इसको शेयर में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे जो भी टोटल कैपिटल हुआ था उसको 3:1:1 के रेशियो में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या था कि अगर कुछ भी अमाउंट का एडजस्टमेंट होता है तो वो या तो क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा, या क्या करेगा, लेके पैसा आएगा। तो इस टाइम में इसका कैपिटल क्या हो रहा है, इसके कैपिटल बुक के हिसाब से कितना होना था 8320, बट कंपनी में कितना होना है 95,475। तो ये पैसा लेकर के आएगा, कितने लेकर के आएगा, तो 95,475 माइनस 80320, ये 15155 क्या करेगा, पैसा लेकर के आएगा। इसके बाद 65360 इसके पास ऑलरेडी था, लेकिन रहना कितना है इसके पास 31824 कंपनी में, तो ये इतना पैसा विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद 31824 माइनस 13440, इसको इतना पैसा लेकर के आना पड़ेगा। ये हो गया। अब यहाँ तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने का आ जाएगा, टोटल कैपिटल कितना रखा है 159,120। शेयर कैपिटल के बाद क्या दे रखा हुआ था हम लोग को, ये शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या था, ए का लोन था, तो ये लॉन्ग टर्म लोन मान लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10,600 का, और तो कुछ नहीं था ना लायबिलिटी साइड में, इसे ऐड कर दीजिए 159,120 प्लस 10600, तो ये आ गया हम लोग का 169,720। तो ये तो लायबिलिटी साइड का आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एज लोन। अब उसके बाद एसेट्स में, एसेट में नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यहाँ क्या दे रखा हुआ था, सिर्फ दे रखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 57,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 57,000 का लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में क्या है, गुडविल है। गुडविल कितने का 39,600 का, तो यहाँ आ जाएगा 39
600 का गुडविल। आगे है इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 20,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कितना आ गया 20,000। उसके बाद रखा हुआ करेंट एसेट, करेंट एसेट में स्टॉक है एंड कैश है। स्टॉक कितने का है 40,000 एंड कैश कितने का है 13,120। स्टॉक है 40,000, कैश है 13,120। इसे ऐड कीजिए। ये भी कितना आता है 169,720। और तो सम्स में कुछ नहीं था। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, गुडविल निकाले थे। गुडविल में बुक प्रॉफिट दे रखा हुआ था तो बुक प्रॉफिट आ गया था। उसके बाद एडजस्टमेंट किए थे, रेम्यूनरेशन को हम लोग ऐड बैक किए थे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ ये चीज़ याद रखना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग को माइनस करना है, ये याद रखना है। उसके बाद 2 ईयर का परचेज था गुडविल, तो हम लोग का गुडविल निकल के आ गया था। इस गुडविल में सी का कितना होने वाला था शेयर, तो 7,920 का। उसके बाद सेकंड में हम लोग काम किए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट दे रखा था। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पे क्या हुआ था, ऐड हुआ था, क्योंकि ये था हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम। उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, इंटरेस्ट ऑन एज लोन दिए थे और बचा हुआ प्रॉफिट जो भी था ट्रांसफर हो गया था कैपिटल में। यहाँ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी दे रखा हुआ था, जनरल रिजर्व जो भी बैलेंस शीट में दे रखा हुआ था वो ट्रांसफर किए थे। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट किए थे। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते थे एडमिशन के टाइम में हम लोग, कि जो भी गुडविल होता है फर्म का उसे हम लोग पुराने पार्टनर में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो पुराने पार्टनर में हम लोग बांट दिए। अब सी पार्टनर जो था वो कैश लेके आया किसके बदले, सबसे पहले कैपिटल के बदले 10,000 एंड गुडविल के लिए बदले उसका जितना भी हिस्सा था गुडविल में 7,920। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ का बैलेंस था वो हम लोग ट्रांसफर कर दिए। ड्राइंग सम्स में दे रखा हुआ था, ड्राइंग कितना था 12,000 करके था, 1,000 पर मंथ करके, तो तीनों पार्टनर का ड्राइंग हो गया तो ट्रू बैलेंस CD आ गया। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे तो बैलेंस शीट में गुडविल सबसे पहले, क्योंकि गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर होना था, वहाँ सम्स में बोला गया था। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ था, स्टॉक दे रखा हुआ था, कैश बैलेंसिंग फिगर आया। इस साइड में कैपिटल क्या हो गया, तीनों का कैपिटल हो गया। जो यहाँ पे कैपिटल था वो कैपिटल ये नीचे आ गया। उसके बाद ए का लोन दे रखा हुआ था तो ए का लोन में हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी ऐड कर दिए। उसके बाद लास्ट में इसी बैलेंस शीट को हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से यहाँ पे बैलेंस शीट बना दिए थे। और यहाँ लास्ट में क्या था कि कितना कैपिटल कौन लेकर के आएगा या विड्रॉ कितना करेगा, तो उसके लिए तीनों का कैपिटल दे रखा हुआ था जो हम लोग निकाले थे बैलेंस शीट से, उससे निकाले थे कैपिटल अकाउंट से, जो तीनों का कैपिटल निकाले थे वो कैपिटल हो गया। उसमें से जो भी इस कंपनी में कन्वर्ट होने टाइम में जितना भी कंपनी में कैपिटल इस तीनों का होगा वो हो गया। उसके हिसाब से देख लिए कि कितना पैसा लेकर के आना है या कितना पैसा लेकर के जाना है। तो ए को क्या करना था, पैसा लेके आना था, बी को पैसा विड्रॉ करना था और सी को पैसा लेकर के आना था। इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बुक में कैश निकालने का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दे रखा हुआ है कि कैश किस तरह से आया था बैलेंसिंग फिगर में। तो आप लोग को अगर मन है तो ये बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार देख लो। सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो ये 40,000 हो गया। उसके बाद जो कुछ भी होता था नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो उसे हम लोग ऐड करते थे। डिक्रीज इन डेटर तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किए थे, तो ये वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग का आ गया था। उसके बाद कैश प्रॉफिट आ गया था। उसके बाद ऐड किए थे ऑपरेटिंग कैश बैलेंस, जो ओपनिंग कैश बैलेंस था उसे हम लोग ऐड किए थे। विड्रॉ कर लिया था, कैश बॉट मतलब ले करके आया था कैश, पार्टनर कौन, सी पार्टनर लेकर के आया था, फिर ड्राइंग हो गया था माइनस। तो इस तरह से फिर एडिंग टू बिल्डिंग, एडिशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का था पहले, बिल्डिंग 50,000 का था और यहाँ पे 60,000 हो गया। तो बिल्डिंग में भी पैसा हम लोग का क्या हुआ था, बिल्डिंग परचेज किए गए थे, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे बिल्डिंग से माइनस, मतलब नॉर्मली ये क्या, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे इन्वेस्टिंग, बस इतना ही था सम्स में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालिए, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से निकाल के कैश फ्लो स्टेटमेंट जो नॉर्मली ग्रुप 1 का होता था, बस उसी को यहाँ पे बना देना है। नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।